बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको एक दफ़ा फिर अपने इस यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, गरीब होना कोई बुरी बात नहीं है। और किसी एक मशहूर किसी बंदे ने कहा था कि अगर आप किसी अपने घर में गरीब पैदा होते हैं या किसी गरीब घराने में पैदा होते हैं तो इसमें आपका कसूर नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मर जाएं और जिस हालत में पैदा हुए थे अपनी हालत को बदलने की आपने कोशिश ना की हो और उसी हालत में जिस हालत में आपकी पैदाइश हुई थी उसी हालत में आपकी डेथ हो जाए तो इसमें आपका 100% कसूर है, क्योंकि पैदाइश तो आपकी फॉर्चुनेट होती है, वो विर्चू होती है, वो कहीं ना कहीं आपने पैदा होना ही होता है। फिर अल्लाह ताला आपको अकल भी देता है, अल्लाह ताला आपको स्किल्स भी देता है, अल्लाह ताला आपको हुनर सीखने के स्किल सीखने के मौके भी देता है, अल्लाह ताला आपको तलीम हासिल करने के मौके देता है, फिर वो आपको पैसे कमाने का मौका देता है, दिमाग देता है, अकल देता है, तो उसको आप यूटिलाइज करके पैसे कमा सकते हैं। और पैसा कमाना कोई बहुत बुरी बात नहीं है। पैसा जो आजकल जो रिसेंटली ज़माना चल रहा है उसमें तो पैसा आप जितना भी कमाएं वो कम है और लोग कदर भी उसी की करते हैं। वो किसी ने कहा था कि अगर आपकी जेब भारी है और आप मालदार आदमी हैं तो लोग आपकी बकवास भी बड़े गौर से सुनते हैं। मैं समझता हूँ कि उसकी बात 100% ठीक थी। आज मैं आपको दुनिया के अमीर तरीन शख्स मुकेश अंबानी, अमीर तरीन से मुराद है कि टॉप 10 की लिस्ट में इनका नाम है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा जिनके पास पैसा है। मुकेश अंबानी के ने एक इंटरव्यू दिया, उसके 10 पॉइंट्स या 9 पॉइंट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि जो उन्होंने बड़ी कीवर्ड्स थे उस इंटरव्यू के और जो हर बंदे को जानना ज़रूरी है। सबसे पहले नंबर 1 पे उन्होंने कहा कि दुनिया में नौकरी करने वाला कभी खुशहाल नहीं हो सकता। अब इसके पीछे भी कई मंतक हैं, कई लॉजिक्स हैं कि इसकी क्या रीज़न है। और हम लोग जो मिडिल क्लास होते हैं, एक तो होता है कि मिडिल क्लास जिसने जॉब की है, आगे भी जॉब, उसके पेरेंट्स बच्चे भी जॉब करेंगे, उसके बच्चे भी जॉब करेंगे। एक होता है बिजनेस क्लास, लेकिन उसके बच्चे जॉब कर रहे होते हैं। अब मैंने कई बंदों से, मैंने चूँकि BBA किया तो मैं कई बंदों से पूछता था कि यार आप इतने माशाल्लाह लैंडलॉर्ड और आपको क्या ज़रूरत पड़ी जॉब करने की। वो कहते हैं कि नबील भाई, हम जो है ना वो जॉब इसलिए नहीं कर रहे कि हम लोग पैसे को हमें चाहिए, हमें तो हमारे पास तो पैसे काफ़ी हैं और मुझे पता था उनके पास पैसे काफ़ी होते हैं। वो कहते हैं हम जॉब इसलिए करते हैं, सिर्फ कर रहे हैं, एक तो हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखें कि एक कंपनी जो इतना बड़ा अपना सिस्टम चला रही है वो किस तरीके पे, किस सिस्टम पे काम कर रहे हैं। फिर मैनेजरियल स्किल्स इससे आपकी इंप्रूव होती हैं, आपके पास डिसीजन पावर हो जाता है। आपको फ्यूचर में आप अपनी टीम बनाते हो तो आपको उसको लीड करना आ जाता है, टीम लीडिंग, लीडरशिप क्वालिटीज़ आप में आती हैं। तो इसके बड़े फ़ायदे हैं कि ये बहुत बुरी चीज़ भी नहीं है कि अगर आप नौकरी करते हैं, लेकिन नौकरी आप करें सिर्फ इन चीज़ों के लिए। और पैसे, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं फिर भी आप नौकरी करें, पैसे कमाएं और अपना बिजनेस एट द एंड शुरू करें, क्योंकि सारी ज़िंदगी नौकरी नहीं की जा सकती। और फिर एट द एंड आपके पास एक ऐसी स्टेज भी आ जाती है कि जब आप लोग कहते हैं कि यार अब मैंने किसी की बातें नहीं सुननी, और एक वक्त आता है कि जब बाकी किसी की बातें सुननी भी नहीं चाहिए और आप अपना सेटअप बना के आराम से अपना बिजनेस कर सकते हैं। नंबर 2 पे उन्होंने कहा कि कामयाबी और तरक्की का तालीम से कोई ताल्लुक नहीं। ये बात उनकी काफ़ी हद तक ठीक थी। मलक रियाज और कई बंदों को हम जानते हैं कि जो इतना बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उनके पास 100,000 के हिसाब से लोग जो हैं वो MBA, MPhil, PhD, CA अकाउंटेंट, इस तरह के लोग उनके पास जॉब कर रहे होते हैं। नंबर 3 उन्होंने कहा कि अगर तालीम के जरिए पैसा कमाया जा सकता तो आज दुनिया का हर प्रोफेसर अरबपति होता। ये बात उनकी ठीक है। एक PhD स्कॉलर है, बल्कि एक ऐसा भी स्कॉलर मैं जानता हूँ जिसने पोस्ट डॉक किया हुआ है, वो भी आजकल यानी ऐसे ज़िंदगी गुजारते हैं और ऐसी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं कि एक स्टैंडर्ड की ज़िंदगी है, कोई बहुत अरबपति नहीं है, ना बिलो द बेल्ट है, एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। लेकिन अगर यही बात होती तो पोस्ट डॉक के बाद तो क्वालिफिकेशन एंड हो जाती है। तो उनको तो चाहिए था कि वैसे तो इंसान हर वक्त ही सीखता रहता है, लेकिन अगर आप एकेडमिकली जाएँ तो पोस्ट डॉक के बाद आपकी जो है वो ख़त्म हो जाती है क्वालिफिकेशन। तो उनको तो चाहिए था कि वो अरबपति हों, लेकिन इस तरह नहीं होता। फिर उन्होंने कहा कि दुनिया में हमेशा मिडिल क्लास लोगों ने तरक्की की है। ये लोग वक़्त की कदर और कीमत समझते हैं। ये लोग डिग्रियां हासिल करने की बजाय तालिबे इल्मी के दौर में ही कारोबार शुरू कर देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि हम में से जो अक्सर जो CSS टॉपर होते हैं उनमें कोई तंदूर यानी नान भाई का जो बेटा या बेटी होता है, कोई रक्षा चलाने वाले का बेटा बेटी होगा, यानी कोई बिल्कुल मिडिल क्लास। ये बात भी 100% उनकी ठीक थी। वो कहते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं गया, और वो फिर एंड पे कहते हैं कि इस वक्त मेरी कंपनी में 30,000 आला तालीम याफ्ता मर्द व ख़वातीन काम करते हैं।
ये पढ़े लिखे लोग वजन, अकल और दिमाग के लिहाज से मुझसे बेहतर हैं, लेकिन इनमें नौकरी छोड़ने की हिम्मत नहीं होती। वो अपने आप पर इन्हिसार नहीं करते हैं क्योंकि इन पर खुद एतमादी नहीं होती। ये बात उनकी ठीक है कि अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं और आपकी शादी हो गई, आपके 2-3 बच्चे हो गए, आप एक रेंट के घर में रह रहे हैं, तो आप यही सोचते हैं कि यार अगर मेरी जॉब चली गई तो मैं रेंट का कैसे अफोर्ड करूंगा, मैं यूटिलिटी बिल्स कैसे दूंगा, मैं अपने बच्चों की फीसिस कैसे अफोर्ड करूंगा, फिर किचन का सर्कल कैसे चलाऊंगा। तो आप फिर उसमें नुकसान आपको क्या होता है कि आप लोग बातें सुनते हैं, तरह तरह की बातें आपको सुनाई जाती हैं, आप चुप करके सुनते हैं, आप चापलूसी आपको करनी पड़ती है, आप वो भी करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ नॉट यू, आपके बच्चों के लिए। आप कहते हैं कि मेरे बच्चे क्या करेंगे, मैं अगर जॉब छोड़ भी दूं तो आप अकेला बंदा तो सर्वाइव कर लेता है, आपके पीछे एक पूरी फैमिली बन जाती है, फिर उनको साथ सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए इमरान खान ने भी कहा था कि जॉब जो है वो खासतौर पर उन्होंने गवर्नमेंट जॉब की बात की थी कि गवर्नमेंट जॉब जो है, और उन्होंने जो भी कहा था उसमें आप प्राइवेट भी ले लें, कि जॉब बंदे को बुज़दिल बनाती है और वो बंदे की अगर आप में कोई स्किल है तो वो आपकी स्किल को ख़त्म कर देगी, कोई भी जॉब। ये बात उनकी 100% ठीक थी। आपके पास अगर कोई स्किल्स है, मतलब मेरे पास है सेल्स स्किल, या मेरे पास मार्केटिंग स्किल्स है कि मैं मार्केटिंग किस चीज़ की अच्छी कर लेता हूँ, या मैं कम्युनिकेशन स्किल्स है मेरे पास, तो आप अपना काम करें, उसको यूटिलाइज करें। मेरे एक जानने वाले हैं, उनका अपना काम है, वो पहले किसी के पास जॉब करते थे, तो उनको कहा जाता था बार बार कि आपके पास एक अपना सेटअप है वही उसी चीज़ का, तो आप वही काम किसी और के लिए क्यों कर रहे हैं? आपके पास अल्लाह ताला ने आपको अपॉर्चुनिटी दी हुई है, आपके पास एक नेमत है, आप उसको खुद यूटिलाइज क्यों नहीं करते? आप मेहनत करते रहते हैं और उसका फल कोई और ले जाता है। आपको एक जो है वो जो लिमिटेड सी पे है वो मिल जाती है। फिर उन्होंने बात समझी और उन्होंने अपना काम शुरू किया और अपने काम में उन्होंने बरकत पाई। तो अपना काम जो है ना, वो चाहे छोटा भी हो, आप में उसमें कई चीज़ों की आपको रिलैक्सेशन होती है। आपने किसी को रिपोर्ट नहीं करना, आपके ऊपर कोई बॉस नहीं है, आपने अपनी मर्जी से उठना है, आप खुद ही बॉस हैं, अपनी मर्जी से आपने मेंटेन करना है अपने आप को, अपनी मर्जी से। आप अगर बहुत ज़्यादा अपने काम में बिजनेस पे मेहनत करते हैं तो आप यकीनन ज़्यादा पैसे भी कमा सकते हैं। अगर आप जब ग्रूम करेंगे तो आप ही ग्रूम करेंगे। अल्टीमेटली होता ये हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में, पाकिस्तान में खासतौर पे इस तरह है कि जब आप किसी के लिए मेहनत कर रहे होते हैं तो वो ग्रो हो रहा होता है। आपकी ग्रोथ जो है उस रेशो से नहीं होती जिस रेशो से जो है वो ग्रोथ कर रही होती है कंपनी, या आपका कोई बॉस ग्रोथ कर रहा होता है। तो आप कोई ना कोई अपना काम करें। और हमारे पाकिस्तान में कई यूट्यूबर्स हैं, कई कंटेंट मेकर हैं, जैसे आज़ाद चाय वाला है, वो कहते हैं कि आप बिजनेस करें, बिजनेस। वो बात उनकी 100% ठीक है। बाज़ दफ़ा मुझे उन पर थोड़ा सा आता भी है कि वो यूनिवर्सिटीज़ के पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं। वो किसी हद तक बात ठीक करते हैं क्योंकि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में इतना कोई खास चीज़ें नहीं है। हम भी यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए हैं, कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो यूनिवर्सिटी को, इस सोसाइटी को देने के लिए मौजूद नहीं है। मज़ीद ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सकें। शुक्रिया।